अब नेक्स्ट टास्क हमारा जो कि ज़्यादा आसान वाला टास्क है वो ये है कि हमने अब CRUD के ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करना है। तो क्योंकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंटिटी फ्रेमवर्क को और ASP.NET कोर को, तो इसको करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। तो हम लोग यहाँ पे इसको कोलैप्स कर देते हैं। कोलैप्स करने के बाद यहाँ पे मैं कंट्रोलर में गया तो अभी तक एक कंट्रोलर है जो कि हमारे बेसिक व्यूज़ को मैनेज कर रहा होता है। तो अब एक और कंट्रोलर बनाएंगे। यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया। इस स्टेप में आप लोग कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे तीन तरह के कंट्रोलर है। एक एम्प्टी कंट्रोलर जो कि सिर्फ एम्प्टी बना के देगा, कोड हम लिखेंगे। एक कोड कोड कंट्रोलर जो कि आपको फंक्शंस बना के देगा रीड एंड राइट के। और एक कंट्रोलर जो कि एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करता है, जो कि हम लोग यूज़ करने वाले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये स्कैफोल्ड भी कर देगा, आपको व्यूज़ भी बना देगा और आपके सारे काम भी कर देगा। तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया और इसने अब मल्टीपल ऑप्शंस में से सिलेक्शन हमने करनी है कि ये मॉडल क्लास कौन सी यूज़ करेगा, यानी कौन से टेबल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग कैटेगरी की बात करें तो मैंने कैटेगरी सेलेक्ट किया। डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास के कहाँ पे आपकी सारी की सारी डीबी लिंक्ड है। तो अगर मैं मॉडल में देखूँ तो मेरे पास मॉडल में डीबी यहाँ पे लिंक्ड है। और उसके बाद इसको जो मैं लेआउट की फ़ाइल प्रोवाइड कर रहा हूँ वो लेआउट एडमिन है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये व्यू एडमिन की साइड पे बने। और इसको फिर प्रीफिक्स करने के लिए कि ये मिक्सअप ना हो जाए, तो मैंने यहाँ पे ADM लिख दिया ताकि ये मुझे पता चल जाए कि ये एडमिन का कंट्रोलर है। तो मैंने ऐड पे क्लिक किया तो ये कुछ ही देर में आपको सारे का सारा कोड और सारे के सारे पेजेस बना के दे देगा। ओके, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ADM का कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली एक डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट बन चुका है। डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट बनने के बाद एक इंडेक्स का पेज आ चुका है, इंडेक्स के पेज के साथ डिटेल का पेज, और ये सारे पेजेस हमारे पास आ चुके हैं। तो इस कंट्रोलर का नाम ADM कैटेगरीज है, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको रन करके आपको व्यू करवाता हूँ कि ये कंट्रोलर हमें किस तरह का नज़र आ रहा है। तो एक और चीज़ जो आप यहाँ पे नोट करोगे कि यहाँ पे इस कंट्रोलर ने बनाने के साथ एक ADM कैटेगरी का फोल्डर भी बना दिया। तो हमें CRUD के लिए चार चीज़ें चाहिए होता है: क्रिएट करना, डिलीट करना, डिटेल देखना यानी व्यू करना, एडिट करना, और इंडेक्स, जिसका मतलब कि सारी की सारी लिस्ट। तो उसने हमें साथ में सारे के सारे व्यू भी बना दिए हैं, जो कि इसका एक एंटिटी फ्रेमवर्क का फीचर है। तो मैंने इसको रन किया तो अब यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करने से तो नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी लिंक सेंड नहीं किया हुआ, लेकिन मैं डायरेक्टली इसको कॉल कर सकता हूँ कि मैं अब जो मेरा कंट्रोलर है वो होम कंट्रोलर नहीं है, उसका नाम ADM कैटेगरीज़ है। तो ADM कैटेगरीज़ के कंट्रोलर का चाहे मैं इंडेक्स लिखूँ या ना लिखूँ, पहला पेज इंडेक्स ही होगा। तो मैंने इंडेक्स लिख दिया। तो यहाँ पे देखें मेरे पास जितने भी पहले से मौजूद कैटेगरीज थी वो मेरे पास यहाँ पे शो हो गई हैं। तो ये एक सिंपल व्यू है जिससे हमारे पास ये सारी की सारी आ गई, और साथ में बटन्स भी लगे हुए हैं कि मैं किसी को एडिट करना चाहूँ मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, बैक टू लिस्ट जा सकता हूँ, किसी की डिटेल देख सकता हूँ, बैक टू लिस्ट, किसी चीज़ को डिलीट कर सकता हूँ। डिलीट करने से ये सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगी। तो अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इस कैटेगरी की एक प्रोडक्ट बनी हुई है, तो ये फ़ॉरेन की रेफरेंस मुझे इसको डिलीट नहीं करने देगा। लेकिन हम इसको बाद में फ़िक्स करेंगे कि ये जो रेफरेंस की है, अगर आप कैटेगरी को डिलीट करना चाहते हैं तो पहले उसकी आप उसकी आईडी को, अगर आप किसी कैटेगरी को डिलीट करना चाह रहे हैं और उसके अगेंस्ट कोई 5-10 प्रोडक्ट बनी है, तो इसका मतलब कि आपको पहले प्रोडक्ट को करना होगा डिलीट। तो ये रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का एक रूल है। तो हम लोग इसको बाद में फ़िक्स कर देंगे कि डिलीट करने से क्या काम हो। तो मैं बैक टू लिस्ट किया। अब ये हमारे पास सक्सेसफुली भी बन गया हुआ। अब हम इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे, इसको थोड़ी सी पैडिंग प्रोवाइड करेंगे और हम एक बार करेंगे और बाकी सारे काम ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएंगे। तो लेआउट में जाएंगे, जहाँ पे हमने ये स्टोर मैनेजमेंट लिखा हुआ है, स्टोर के अंदर हमने कैटेगरी। तो अब हमें पता है कि हमारा जो व्यू है उसका नाम /ADM कैटेगरीज़ है, और इसका चाहे इंडेक्स लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट का इस तरह से बनाएंगे और इस तरह से हम लोग बाकी चीज़ों को बनाएंगे। तो मैंने इसको एक ही बना दिया और फिर नीचे गया तो जहाँ पे मैंने ये चीज़ें लगाई थी, अब इसको मार्जिन बॉटम सिर्फ प्रोवाइड किया गया। तो मैं इसके अंदर ख़ुद से स्टाइल इंप्लीमेंट करूँगा। मैंने लिखा स्टाइल इज़ इक्वल टू, और पैडिंग इसको प्रोवाइड करूँगा, पैडिंग जो कि 24 पिक्सल या 32 पिक्सल मैं इसमें चाह रहा हूँ। अब कॉलन लगाएंगे 32 पिक्सल जो कि चारों साइड से मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने इसको बनाने के बाद सेव कर दिया और दोबारा से रन किया। तो अब आप देखेंगे कि वो थोड़ी सी इसको पैडिंग मिल गई होगी। तो ये देखें अब हमारा ये व्यू अच्छा सा आ रहा है। ये एक बटन है जिससे नई कैटेगरी क्रिएट होती है।
तो अब हम इनको थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने का बहुत सिंपल मेथड ये है कि हमारे पास मल्टीपल पेजेस है, तो सबसे पहले हम इंडेक्स के पेज को डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें एक सिंपल ASP का एक्शन का पेज बना हुआ है, इसमें कोई भी क्लास यूज़ नहीं हुई, तो हम इसकी क्लास यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इसको एक क्लास प्रोवाइड करूँगा जिससे ये अच्छा बन जाएगा। तो हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास है BTN प्राइमरी। प्राइमरी के साथ ये बटन जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, और उसके बाद इंडेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इंडेक्स का अच्छा नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैटेगरीज लिस्ट। तो ये हो गया अब कैटेगरी लिस्ट। और ये साथ में जो पैराग्राफ के अंदर है, तो मैं नहीं चाहता कि ये पैराग्राफ के अंदर बना हुआ हो, तो मैंने इसको यहाँ से कट किया, और यहाँ से कट करने के बाद मैंने इसे यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। और ये पैराग्राफ को मैंने ख़त्म कर दिया। पैराग्राफ को ख़त्म करने के नीचे मैंने एक हॉरिजॉन्टल रूल यानी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। तो अब मैं इसको रन करूँगा तो थोड़ा सा इसका व्यू जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो आपको ये पेजेस तो पहले से बने मिल गए हैं, तो अब आपने सिर्फ इसी को मॉडिफाई करना है थोड़ा सा। तो आप देखें यहाँ पे अगर मैं बैक टू लिस्ट जाता हूँ, तो मेरे पास जो लिस्ट वाला पेज है इसमें एक व्यू अच्छा सा आ गया कैटेगरी लिस्ट। तो मैं जैसे हमने एक बटन के ऊपर डिज़ाइन लगा दिया, अब बाकी सब के ऊपर भी डिज़ाइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इन सब को भी क्लास प्रोवाइड कर दूंगा, बूटस्ट्रैप की क्लास BTN। BTN का मतलब BTN, और BTN SM यानी स्मॉल बटन बनाना चाहता हूँ BTN। अगर कोई बटन जो है वो एडिट करवा रहा है तो वो उसको वार्निंग यानी कि उसको येलो करवा देता हूँ, और बाकी सारे बटन्स को भी इस तरह से मुझे कलर प्रोवाइड करना है। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, तो ये BTN स्मॉल ही बनेगा। और जो हमारा डिटेल्स वाला पेज है उसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं। जैसे ग्रीन करने के लिए हमारे पास BTN सक्सेस की क्लास होती है, इसी तरह से एक और बटन को क्लास प्रोवाइड करेंगे जो कि BTN जो कि डिलीट का बटन है, तो BTN डेंजर की क्लास जो कि रेड बना देगी इसको। दोबारा से रन किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बटन जो है, जो नीचे बटन लगे हुए थे साइड पे हर एक टेबल के साथ ये बटन लगे हुए थे, तो इनको मैंने इस तरह से कलर प्रोवाइड कर दिया। और लास्ट पे जो इनकी लाइन लगी हुई हैं, बार कैरेक्टर्स हैं, तो इनको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे दोबारा से इसको रन किया तो ये इस तरह से बन गया। अब यहाँ से एडिट होगा, और बाकी सारी भी चीज़ों पे आप इसकी स्टाइलिंग लगा सकते हैं, चीज़ों को आप अपनी मर्ज़ी से मैनेज कर सकते हैं। तो अब एक चीज़ जो कि यहाँ पे टेबल के प्रॉपर बॉर्डर्स नहीं लगे हुए, तो आप बॉर्डर्स बना सकते हैं, टेबल को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमारा पहले वाला टास्क था कि हमने कैटेगरीज़ को बनाना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैटेगरी की इमेज है तो कोई इमेज शो नहीं हुई। अब कोई नई कैटेगरी ऐड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट कैटेगरी, और कैटेगरी की डिटेल में वेरी गुड कैटेगरी, ये इस तरह से मैंने ऐड कर दिया। लेकिन इमेज के लिए मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स है, तो हम क्रिएट करेंगे तो फ़िलहाल के लिए ये इसी तरह से एज इट इज़ क्रिएट हो जाएगा। तो हमें अब जो अगला टास्क ये करना है कि हम लोग पिक्चर्स को किस तरह से इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं।